गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो आने वाले नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम फायर साइन सेजिटेरियस धनु राशि की रीडिंग करेंगे। मीन्स आने वाले नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। फरवरी का मंथ चल रहा है ना, सो आने वाले नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, किस एनर्जी में आप रहोगे, क्या कुछ एनर्जी आपकी लाइफ में शिफ्ट होने वाली है। साथ ही हम एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रिजोनेट करता है प्लीज उतना रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें गाइस। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस की रीडिंग से। सबसे पहले हम एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। सैजिटेरियस आने वाले नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सैजिटेरियस के लिए आने वाले नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए हमें। Rest and rejuvenation. Okay. Attachment. Fourth chakra, Archangel Raphael. And door to value. एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेटजी। ओके, चलिए हम टैरोट से भी देख लेते हैं। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। सैजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओह, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही सैड एनर्जी। द डेविल। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 5 of swords, and one last card, 4 of cups. So guys, and bottom of the deck है the tower. Guys, रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, कोई ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचा है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो एंड आपका बहुत दिल टूटा है। मुझे यहाँ पे ऐसा
ऐसा लग रहा है कि आपको सडनली धोखा मिला है, किसी की सच्चाई सामने आई है आपके। हो सकता है कि आपको प्यार में धोखा मिला हो, मीन्स किसी पर्सन से आप काफ़ी ज़्यादा अटैच थे एंड आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, प्यार किया, बट कहीं ना कहीं आपको पता नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप दोनों के बीच में ये जो धोखा आपको मिला, या फिर चाहे उस बंदे की मजबूरी ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे ने आपको चूज़ कर ना करके किसी और चीज़ को चूज़ किया। हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है वो पर्सन भी हो सकता है वो मनी हो, या फिर हो सकता है कि वो दोनों ही हो। मीन्स ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी जिसे आपके पर्सन ने जिसे चूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो, एंड इसकी वजह से उन्होंने आपको न चुनकर उन्हें चूज़ किया। मीन्स कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। मैं जानती हूँ मैं बहुत ही कड़वा मैं बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है गाइस, सो मैं आपको झूठ मूठ का दिलासा नहीं दे सकती। अगर सच्चाई मीन्स झूठ जो होता है वो मीठा लगता है, जो सच होता है वो कड़वा होता है, पर वो सच होता है। एंड यहाँ पे आपको धोखा तो मिला है, हो सकता है आपको किसी ने छोड़ दिया हो बहुत ही बुरी तरीके से हो, एंड उसकी वजह शायद पैसा हो, या वो जो थर्ड पार्टी है उसकी ब्यूटी हो, मीन्स काफ़ी ज़्यादा रिच है, ब्यूटीफुल है, या फिर कुछ भी। लेकिन आपका उस बंदे के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा प्यार भी था, अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था आप दोनों के बीच में, बट कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें है कि अनकंडीशनल जो लव है, मैं अगर साफ साफ बात करूँ तो अनकंडीशनल लव की कमी है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी मतलब से ही आपका जो बंदा है वो आपकी लाइफ में आया, एंड लेकिन जो भी हो, चाहे रीज़न कुछ भी हो, लेकिन जब सामने से आपको धोखा मिले, जब आपको पता चलता है कि नहीं सामने वाला बंदे ने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे चीट किया, और वो भी किसी और बंदे के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो थोड़ा दुख तो होता है कि क्या उस बंदे से ज़्यादा, या यानी आपकी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा है, उस चीज़ की वैल्यू आपसे ज़्यादा है उसके लाइफ में। एंड इस तरह की एनर्जी है, एंड कहीं ना कहीं आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, रातों को आपको नींद नहीं आती है, काफ़ी ज़्यादा आप हर्ट फील करते हो। आप खुद को शांत करने की, खुद को बैलेंस करने की आप बहुत कोशिश भी कर रहे हो, एंड अपने आपको हील करने की आप कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है, अभी आपका जो जख्म है वो ताज़ा है, काफ़ी गहरा जख्म आपको लगा है, ताज़ा है, उसकी वजह से दर्द तो होगा ही, उस चीज़ को हील करने में भी टाइम लगेगा गाइस। कोई भी चीज़ें तुरंत सब कुछ ठीक नहीं होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई चोट एक दिन में लगी है तो आपको उस चीज़ को हील करने में भी 1 दिन 2 दिन लग जाएगा, ओके। बट कोई चीज़ ऐसी ही रही है, मीन्स आप अगर रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आप उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में अगर 6 महीने से हो, तो आप इस 6 महीने में आपने काफ़ी ज़्यादा उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड किया, काफ़ी
सपने देखे होंगे, मीन्स बहुत सारी अटैचमेंट जुड़ गई होंगी आप दोनों के बीच में, एंड अचानक से वो चीज़ जो है वो टूट गई, वो सपना टूट गया। तो आप 6 दिन में उस कमी को पूरा नहीं कर सकते हो, 6 दिन में आप उस दर्द को हील नहीं कर सकते हो। आपको भी उस दर्द को हील करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे ही। जख्म गहरा है, पता है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें हील होगी। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी आपकी ये लग रही है कि आप खुद से कोशिश कर रहे हो। बहुत लोग ऐसे दर्द खाकर, ऐसे चोट खाकर गिर जाते हैं एंड उनमें हिम्मत नहीं होती, बट आप हिम्मत के साथ आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। आप टूटे नहीं हो, खुद को खड़ा करने की आप में हिम्मत है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको इसी बीच कोई ना कोई एक चीज़, इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कोई आपको एक जरिया मिलेगा, एक रास्ता भी मिलेगा गाइस। क्योंकि यहाँ पे मीन्स अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो खुद को सिर्फ हील मेडिटेशन करने से तो हील नहीं होगी, कभी कभी माइंड डाइवर्ट भी करना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ से बाहर निकलने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि आपको कोई नया फ्रेंड मिले, आप किसी नए फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन करो, किसी क्लब को ज्वाइन करो, या फिर कहीं बाहर घूमने जाओ, या फिर किसी फंक्शन को अटेंड करो, या किसी कोर्स में एडमिशन ले लो, अपनी स्टडी पे फोकस करो, या आप अपनी आप कोई जॉब करो। मीन्स अपने आप को डाइवर्ट करने की आप कोशिश भी करोगे, एंड यूनिवर्स यहाँ पे आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी लाइफ में लाने वाली है, जो कि नेक्स्ट 15 डेज में तक मीन्स आपके सामने ज़रूर आएगी। अभी बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो, लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, आप काम भी कर रहे हो उस चीज़ पे, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी बात है गाइस। एंड इस चीज़ में यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, आप अकेले नहीं हो गाइस, हम सब आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको ये हिम्मत बना के रखनी है, आपको आगे बढ़ना होगा, खुद से आगे बढ़ना होगा, खुद पे काम करना होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके पीछे की वजह की, तो कुछ भी बेवजह नहीं होती है गाइस। ये दर्द भी आपको मिला है तो इसके पीछे की वजह भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, बट मैं उन सारी चीज़ों पे नहीं जाऊंगी, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी। मैं बस इतना कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए। इस वक्त आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिव रहोगे तो जल्द से जल्द खुद को हील करोगे, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। ये जो अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आने वाली है, जो कि आपको इस चीज़ से बाहर निकालने में मदद करेगी, पॉजिटिव रहोगे तो वो चीज़ें जल्दी आएगी आपकी लाइफ में। एंड आप मेहनत तो कर ही रहे हो खुद को इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए हमें। गाइस, इस तरीके से आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी हेल्थ इशू भी हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो हो सके तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। एंड कैरियर की मैं बात करूँ तो
यहाँ पे मैंने कहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो। मीन्स मैंने कहा ना कि कोई जॉब कर सकते हो या आपको प्रमोशन मिल सकता है, ट्रांसफ़र मिल सकता है, कुछ भी, कुछ नया स्टार्ट करोगे आप, एंड वो चीज़ें आपकी मदद करेगी, आपकी ग्रोथ में मदद करेगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स। देयर इज समथिंग बेटर। मैंने क्या कहा? देखिए यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाह रही है कि ये जो कुछ भी हुआ ना आपके लाइफ में, उसके पीछे की वजह जो है वो बहुत ही अच्छी है, आपको कुछ सिखाना चाह रही है। हो सकता है वो बंदा जिसने आपको चीट किया, इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से अगर आप देखें तो वो बंदा जिसकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी नज़रों में पैसे की वैल्यू है, वो आपका ज़िंदगी भर ख्याल कैसे रख सकता था? वो आपके लायक नहीं था, इसलिए यूनिवर्स नहीं चाहती थी कि आप आपकी लाइफ में वो रहे, क्योंकि आप उससे बेटर डिजर्व करते हो, है कि नहीं? इस वजह से ये सब कुछ हुआ, उसकी हकीकत आपके सामने आई। भले ही आपको दुख हो रहा है आज क्योंकि आपने उससे अटैचमेंट लगा रखी थी, बट वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ से बाहर चली गई। देयर इज समथिंग बेटर। आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा है जो कि इस चीज़ से भी बहुत अच्छा होने वाला है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके लिए कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन का। हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, या कोई, मैंने कहा कि नया फ्रेंड आ सकता है, या फ्रेंड सर्कल में आप जा सकते हो, या कोई नया बंदा भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो जो कुछ भी नेक्स्ट आप करने वाले हो, क्योंकि ये जो मैंने 15 डेज की रीडिंग की है, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आएगी ही, कुछ ना कुछ नया तो आप स्टार्ट करोगे ही। बट इस बार अगर आप कुछ करते हो तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उस चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल में जानने की पहले कोशिश कीजिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, सीरियस, ये कार्ड जो है फायर साइन की, मीन्स एरीज लियो दोनों की रीडिंग में आई, एंड मैंने सेजिटेरियस की रीडिंग की, उसमें भी ये कार्ड आ गया। सो फायर साइन, एक मैंने कहा है ना, फायर साइन के लिए 2022 बहुत ही अच्छी होने वाली है, लकी ईयर होने वाला है। कुछ अच्छा होता है तब तो बहुत ही आपके लिए अच्छा है, एंड कुछ बुरा भी अगर आपकी लाइफ में निगेटिव भी हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ओके गाइस, आस्क योर एंजल्स। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है या फिर किसी भी तरह की कोई भी आपके माइंड में किसी तरह की कोई भी बात है, तो आप अपनी एंजल से पूछ सकते हैं, यूनिवर्स से हेल्प मांग सकते हैं। नो नीड टू वरी। यूनिवर्स भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नज़रिया बदलिए गाइस, नज़रिया बदलिए। कोई अगर आपको छोड़ कर गया, आप पता है क्या हो? हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं ना, हम सब, आपका दिल बहुत साफ है, आप एक हीरा हो, और कोई अगर हीरा को छोड़ कर जाता है तो मैं क्या कहूँ, वो उसकी गलती है, आपकी नहीं। आप क्यों रोओगे, आप क्यों आंसू बहाओगे? जो आपको डिजर्व करता है वो बंदा खुद आपकी लाइफ में आएगा, जो आपको सारी खुशियाँ देगा, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट रहोगे, ना कि पैसा या ना कि बाहरी खूबसूरती, ना ही कुछ और। आप ऐसे बंदे को मैनिफेस्ट करो, बहुत जल्द ये बंदा आपकी लाइफ में आएगा, बस पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंड रोना नहीं है, अगर रोना आता है तो बेशक आप रो लीजिए, 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह, बट उसके बाद आपको एक पल ऐसा डिसाइड करना होगा कि अब से आप नहीं रोओगे। ओके, एंड पॉजिटिव सोचिए, ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके लिए
भले के लिए हो रहा है। यूनिवर्स ने खुद मुहर लगा दी, देयर इज समथिंग बेटर। मैं हमेशा करती हूँ, कुछ बुरा भी होता है तो उसकी पीछे की वजह कुछ अच्छी ही होती है। हमें भले उस वक्त पता नहीं होता, बट इन फ्यूचर हमें पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ें हुई तो कुछ ना कुछ इसके पीछे की वजह थी। होल्ड योर विजन। सो आपको अपने विजन क्लियर करना होगा कि आपको रियल में चाहिए क्या। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, एक्सपेक्ट करना होगा जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसके पीछे की वजह बहुत ही पॉजिटिव है। एंड आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइजेशन करो, इस तरह की टेक्निक का आप इस्तेमाल करो। वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके सामने आएगी, बहुत जल्द आएगी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कुछ भी खाली नहीं जाता गाइस। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपकी रीडिंग में मैं क्या कहूँ, लुक एट द बिगर पिक्चर में और क्या कहूँ, देयर इज समथिंग बेटर। लुक एट द बिगर पिक्चर। आज का 2 दिन का आपको तकलीफ हो रहा है वो सह लीजिए आप। एंड इस चीज़ को बढ़ाना है, इस दर्द को आपको खुद से बढ़ाना है या इस दर्द को यही ख़त्म करके आगे बढ़ना है, कि आपका डिसीजन होना चाहिए। आपको क्या करना है। वो बंदा आपके लायक नहीं था, इसलिए यूनिवर्स ने उसे आपकी लाइफ से बाहर निकाल दिया। उसके सामने आपसे बेटर ऑप्शन रख के, जो कि उसे लग रहा है कि वो बेटर है, बट रियल में वो बेटर नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। आप इस तरीके से सोचो। एंड जो कुछ भी ये चीज़ें हुई है ना, ये टावर, हमेशा टावर बुरा नहीं होता है गाइस। टावर जो है हमेशा बुरा नहीं होता है, ये हमें बचाता भी है। कभी कभी ये जो टावर हमारी लाइफ में टावर वाले मोमेंट आती है, इसकी वजह से हम फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, लेसन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में वो गलतियां नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके से सोचिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। एंड नेगेटिव तो बिल्कुल भी मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। आप लायक हो, आप एक हीरा हो। सो हीरा हर किसी के पास नहीं रह सकता। आप बताओ, इतने सारे लोग हैं, सबके पास हीरा है? सबके घर में है? नहीं है। हर कोई उस चीज़ को डिजर्व नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वही हो, यूनिवर्स के लिए आप नायाब कीमती हीरा हो। एंड वो आपको ऐसे ही किसी के हवाले तो नहीं कर देंगे। वो उस बंदे को आपकी लाइफ में लाएंगे जो आपको संभाल कर रख सके, जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, जो आपका ज़िंदगी भर साथ दे सके। ओके गाइस, सो पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा करना सीखिए। एंड रोना नहीं है गाइस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।